हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 हिंदी के काव्य खंड से सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित चींटी नामक रचना को पढ़ाऊंगी, जो उनकी प्रसिद्ध रचना युगवाणी से लिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिला के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था 1900 ईस्वी में, और इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी, जो पुत्र को जन्म देकर कुछ ही घंटों के बाद इस संसार से चल बसी थी। सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का नाम गुसाई दत्त था, लेकिन इनको लक्ष्मण जी में अत्यधिक आस्था थी, इसलिए इन्होंने स्वयं अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत नंद रखा। पंत तो इनका सरनेम था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव के ही पाठशाला में हुई, लेकिन 12 वर्ष की अवस्था में ये राजकीय हाई स्कूल अल्मोड़ा में प्रवेश लिए और उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए काशी चले आए। काशी के क्वींस कॉलेज से इन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद ये उच्च शिक्षा के अध्ययन करने के लिए प्रयागराज चले आए। इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई है, और ये छायावादी कवि, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और साठोत्तरी कविता के कवि रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। जो इनकी प्रमुख रचना है, इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचना है बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथ, युगांत, युगवाणी, स्वर किरण, स्वरधूलि, उत्तरा, अतिमा, लोकायतन। लोकायतन पर इनको लोकायतन इनका जो रचना है वो बहुत ही सुंदर है। इन्होंने बाड़ी, कला और बूढ़ा चाँद, चिदम्बरा, रश्मिबंध, रजत शिखर, शिल्पी आदि रचनाएं की हैं। ये ऐसे कवि हैं जिनको हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और उस रचना का नाम है चिदम्बरा। ये इनको प्रकृति के सुकुमार कवि भी इनको कहते, और ये खड़ी बोल में रचना करते थे। इनकी जो रचना है चींटी बहुत सुंदर है, युगवाणी से लिया गया है। इसमें कवि चींटी के माध्यम से बता रहा है कि किस प्रकार चींटी एक छोटी सी प्राणी होती है, लेकिन कितनी कर्मठ होती है, निरंतर प्रयत्नशील रहती है। वह परजीवी नहीं है, श्रमिक है, श्रम करती है। तो उसी का वर्णन कवि कर रहा है कि चींटी को देखा। कवि कह रहा है कि क्या कभी तुमने चींटी को ध्यानपूर्वक देखा? वह सरल विरल काली रेखा कैसी होती है? वह सरल, वह सीधी, विरल, पतली और कैसी? काली रेखा। काली एक रेखा के समान होती है, तमके धागे से जो हिलडुल, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे काले धागे के समान हिलती डुलती हुई क्या है, चलती लघुपद पल पल मिलजुल अपने छोटे छोटे पैरों के द्वारा। लघु मने छोटे, पद मने पैर। अपने छोटे छोटे पैरों के द्वारा प्रत्येक पल, हर पल मिलती जुलती क्या होती है? चलती है। अर्थात आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए और एक दूसरे के पीछे अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ती जाती है। और कह रहा है कवि कि वह चींटी है, वह है पिपीलिका की पाती। करे कि कवि कह रहा है कि वो देखो वह कौन है? पिपीलिका की पाती। पिपीलिका माने होता है चींटी। करे कि वह पंक्ति किसकी है? चींटी की पंक्ति है। देखो ना किस भांति, कवि कह रहा है कि देखो ये किस प्रकार काम करती वह सतत। करे कि निरंतर, सतत माने निरंतर, वह निरंतर अपने कार्य में लगी हुई है। कन करके चुनती अविरल। कवि कह रहा है कि वे अपने लिए भोजन सामग्री एकत्र करने के लिए कठोर परिश्रम करती है, और एक एक कण को बिना किसी रुकावट के क्या करती है? एकत्र
करती रहती है। कहने का मतलब है कि चींटी अपने भोजन का एक एक कण बहुत ही मेहनत से एकत्र करके अपने घर तक ले जाती है और इस कार्य में वह निरंतर संलग्न रहती है। गाय चराती, कवि कह रहा है कि चींटियों की भी गायें होती हैं और वे अपनी गायों को चराती हैं। धूप खिलाती, उन्हें समय समय पर धूप का सेवन कराती है। बच्चों की निगरानी करती और अपने अंडे बच्चों की देखभाल भी करती है। लड़ती और इसे तनिक न डरती, और कभी कह रहा है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए अपने शत्रु से भी भिड़ जाती है, लड़ जाती है और सदैव निडर होकर के चलती है, सदा निडर रहती है, कभी किसी से भयभीत नहीं होती। दल के दल सेना संवारती, कह रहा है कभी कि चींटियों के दल बहुत सुंदर सेना के रूप में पंक्तिबद्ध लाइनबद्ध होकर के चलते हैं। घर आंगन जनपथ बुहारती, और कहने कि ये चींटियाँ बहुत सी गंदी चीज़ों को भी उठाकर ले जाती हैं तथा घर और आंगन रास्ते को भी झाड़ पोंछ कर साफ कर देती है। अर्थात ये गंदगी प्रिय नहीं होती है, गंदी वस्तुओं को साफ कर देती है। आगे है, चींटी है सामाजिक प्राणी। हम कहते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, ठीक उसी प्रकार पंत जी कहते हैं चींटियों को कि चींटी जो होती है एक सामाजिक प्राणी होती है। वह श्रमजीवी, वह श्रम करने वाले, क्रियाशीलता श्रम करने वाली है, जिस अर्थात श्रम के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करती है। वह सुनागरिक, और कह रही है कि वह एक अच्छी नागरिक भी है, अर्थात समाज में रहने वाली प्राणी है, परिश्रमी है और अच्छी नागरिक है। देखा चींटी को, कवि कहता है कि कभी तुमने चींटी को देखा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके जी को और उसके प्राणों को भी कभी तुमने देखा होगा। भूरे बालों को इसी कतरन कैसी होती है, जैसे लगता है मालो कि भूरे भूरे रंग के बालों के कतरन गिरे हुए, काट दिया गया भूरे बालों की। छिपा नहीं उसका छोटापन, कभी कह रहा है कि उसके छोटापन किसी से छिपा नहीं है, और वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती। कभी कह रहा है कि वह छोटी होते हुए भी पूरी पृथ्वी पर बड़ी निडरता के साथ घूमती रहती है। श्रम में तन्मय और व्यर्थ में नहीं घूमती है, वह अपने कार्य में पूरी लगन में लगी रहती है और वह जीवन की चिन्हगी अक्षय, और कभी कह रहा है कि वह क्रियाशीलता की प्रतिमूर्ति है और जीवन की अक्षय चिन्हगारी के समान। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी कोई नाश न हो, क्षय माने नाश होना, अक्षय में जिसका विनाश न हो। वह भी क्या देही है, कभी कह रहा है कि चींटी, वह माने चींटी, चींटी का शरीर क्या है, क्या देही है, तिल सी, वह एक तिल के समान अत्यधिक छोटी है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, कैसी है, वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। दिन भर में वह मीलों चलती, कभी कह रहा है कि वह इतनी अधिक परिश्रमी है कि दिन भर में पैदल ही मीलों तक की यात्रा कर लेती है। अथक कार्य से कभी न टलती और वह परिश्रम से नहीं घबराती है और बिना थके निरंतर अपने काम में लगी रहती है। इसमें कभी यहाँ चींटी का उदाहरण देकर मानव को प्रेरित किया है और उसे निरंतर अपने कर्तव्य करते रहने की शिक्षा दी है। कभी यहाँ परिश्रम के महत्व पर भी प्रकाश डाला है और सामाजिकता को एक बहुत बड़े सामूहिक बल के रूप में प्रस्तुत किया है। भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली, शांत रस का प्रयोग किया गया है और इसमें गुण प्रसाद है और उपमा तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना चैनल को न भूलिएगा। धन्यवाद।